इस कहानी की शुरुआत होती है लंका के राजा रावण से। रावण भले ही तीनों लोकों में अपने बल और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। रावण चाहता था कि उसकी लंका इतनी शक्तिशाली बन जाए कि उसे कोई भी देवता या दानव कभी पराजित न कर सके। इसलिए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक उसने तप किया, लेकिन जब शिव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपने ही सिर एक एक करके शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। पहला सिर, दूसरा सिर, और देखते ही देखते 9 सिर भूमि पर गिर चुके थे। जब रावण अपना आखिरी सिर अर्पित करने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक अत्यंत शक्तिशाली वरदान दिया, आत्मालिंग। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें स्वयं भगवान शिव की शक्ति समाई हुई थी। लेकिन शिव ने रावण को एक चेतावनी भी दी, अगर यह लिंग लंका पहुंचने से पहले धरती पर कहीं भी रख दिया गया तो यह हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण खुशी खुशी आत्मा लिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवता बहुत भयभीत हो गए। अगर रावण यह लिंग लंका ले गया तो वह अजेय बन जाएगा। तब सभी देवता एक ही देवता के पास पहुंचे, भगवान गणेश। रावण आत्मा लिंग लेकर लंका की ओर बढ़ रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रास्ते में अचानक रावण को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसे तुरंत लघु शंका करनी थी, लेकिन वह आत्मा लिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी रावण की नजर पास खड़े एक छोटे से बालक पर पड़ी। रावण को क्या पता था कि वह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। रावण ने उस बालक से कहा, इस लिंग को थोड़ी देर पकड़ कर रखना, लेकिन इसे जमीन पर मत रखना। बालक ने लिंग पकड़ लिया और कुछ देर बाद जोर से पुकारा, रावण रावण रावण। जब रावण समय पर वापस नहीं आया तो बालक ने आत्मा लिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही आत्मा लिंग धरती को छुआ, वह हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया तो उसने पूरी ताकत से लिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी वह बालक अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, भगवान गणेश थे। रावण क्रोधित हो गया। उसने पूरी ताकत से आत्मा लिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की। उसकी शक्ति से धरती कांपने लगी, लेकिन आत्मा लिंग अपनी जगह से हिला भी नहीं। गुस्से में रावण ने लिंग को इतनी जोर से खींचा कि उसके आवरण के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां पवित्र शिव मंदिर स्थापित हो गए और आकाश से भगवान शिव ने इस पवित्र भूमि को आशीर्वाद दिया। आज भी वह आत्मा लिंग कर्नाटक के गोकर्ण में स्थापित है, जिसे महाबलेश्वर लिंग के नाम से पूजा जाता है। और इस तरह रावण की एक गलती ने भारत के कई पवित्र शिव मंदिरों को जन्म दिया। क्या आप इन पवित्र शिव मंदिरों में से किसी में गए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर नहीं गए तो आप सबसे पहले किस मंदिर में जाना चाहेंगे?